देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वह था। कौन सा वंश था? तो आपने पढ़ा होगा कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो एक राजवंश हुआ करता था, इन्हीं में से कोई एक था, उसको सत्ता से हटा दिया गया था। फिर वियना की संधि होती है, वियना की संधि के बाद फिर से उसको पुनः सत्ता जो होती है वो दे दी जाती है, सत्ता सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। तो वो कौन सा वंश था? तो बूर्बो वंश था। कौन सा था? बूर्बो वंश। इसको पुनः शासन, संघात्मक शासन से तात्पर्य ये है ऐसा शासन जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का स्वतंत्र रूप से वो प्रयोग कर सकते हैं। तो संघात्मक प्रणाली में क्या होता है, जो हमारी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें होती हैं उनको संविधान में जो भी जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों का ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, व्यवस्थापिका क्या होता है या कार्यपालिका क्या होता है, इनके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका का मतलब होता है विधायिका या संसद, जो कानून बनाने का कार्य करती है, जो कानून बनाने का कार्य करती है उसी को बोलते हैं। या इसको हम लोग व्यवस्थापिका बोल सकते हैं, या हम लोग विधायिका बोल सकते हैं, या संसद बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है। इनका कार्य क्या होता है? कानून को बनाना, या कोई पुराना कानून है उसको संशोधित करना, और अगर किसी कानून को ख़त्म करना हो तो उस कानून को यही ख़त्म करने का भी कार्य करते हैं।